हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड में रिएक्शन ऑफ बेंजीन में आपने पढ़ा था नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो NO2 के साथ रिएक्शन करता था। और उसके बाद आपने पढ़ा था सल्फोनेशन, हाइलोजनेशन, फ्रेडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रेडर-क्राफ्ट एसाइलेशन आपने पढ़ा था। ये 5 चीज़ें पढ़ा था। आज आप पढ़ेंगे नाइट्रेशन में मैकेनिज्म पढ़ेंगे। एक मिनट, कोई आ गया है, वीडियो पॉज कर देते हैं। हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि नाइट्रेशन में आप देखोगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, इसके मैकेनिज्म। आज इसकी बात करेंगे, मैकेनिज्म की। इससे पहले आप देखते थे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में रिएक्शन क्या था। इसका रिएक्शन आपने देखा था, बेंजीन के साथ HNO3 रिएक्शन करता था किसके कॉन्सेंट्रेट में, H2SO4 के कॉन्सेंट्रेट में रिएक्शन करता था। क्या बनता था? नाइट्रोबेंजीन बनता था, NO2। आपने देखा था, आपने देखा था NO2 बनता था, उसके बाद H2O रिलीज हो जाता था। आज हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की, इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म की। तो आप देखोगे इसमें कैसे ये H2SO4 ये कैटालिस्ट का वर्क करता है इन द रिएक्शन। तो इसके मैकेनिज्म में 3 एक्वायर्स स्टेप में होते हैं। जैसे कि आप इसके मैकेनिज्म की बात करें, हम बात कर रहे हैं नाइट्रेशन में, उस रिएक्शन ऑफ बेंजीन में नाइट्रेशन, उसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में आप देखोगे किस तक फर्स्ट रिएक्शन स्टेप में क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि जनरेशन या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक इसमें आप देखोगे HNO3 और H2SO4 किस प्रकार रिएक्शन क्रिएट करते हैं। आप देख लीजिए, H2SO4 प्लस HNO3, ये किस प्रकार रिएक्शन करेंगे। आप इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आप देखिए, H प्लस HSO3, इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको HNO है, इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं। H, उसके बाद बॉन्ड O, फिर बॉन्ड NO2, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये H और O और H प्लस ये निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? H2O। ये H2O हो गया। ये NO2 बचा, NO2 पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ये HO बाहर जब हो जाएगा तो NO2 पे प्लस चार्ज आ जाएगा। उसके बाद क्या बचा आपके पास? HSO4 प्लस HSO3 या माइनस, इसके पास एक H की कमी है। आप इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को लेंगे आप, रिएक्टेंट को। आप इसको लिख सकते हो नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफिलिक। आप इस NO2 को सेकेंड स्टेप में बेंजीन के साथ रिएक्शन कराओगे। उसके बाद बेंजीन में आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्रिएट करेगा। उसके बाद क्या फॉर्म करेगा, जनरेट करेगा, इसको सेकेंड स्टेप में आप देखोगे। ये चीज़ें आप लिख सकते हो। इस तरीके से भी आपको अगर समझ में आया तो सेकेंड स्टेप में आगे चलते हैं। स्टेप सेकेंड,
स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्ट अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। फर्स्ट में जनरेट होता है या फॉर्मेशन होता है, सेकंड में अटैक करेगा, और थर्ड स्टेप में आपको रिमूव हो जाएगा ओल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिमूव हो जाएगा, और ये NO2 नाइट्रोबेंजीन लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसमें मैकेनिज्म में ये स्टेप सेकेंड स्टेप देखेंगे। सेकेंड स्टेप की बात करें तो इसमें आप देखोगे ये हो गया आपका बेंजीन, उसके बाद ये NO2 प्लस में है, ये रिएक्ट करेगा। यहाँ एक कार्बन है, ये कार्बन पे एक H रिमूव हो जाएगा और NO2 आके ऐड हो जाएगा। देखते हैं कैसे ये चीज़ें, सॉरी NO2 यहाँ प्लस, यहाँ NO2 आ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, और एक H यहाँ से मूव हो जाएगा। ये आप वीडियो में देख रहे हैं, दिख रहा है सही से, हाँ सही से दिख रहा है। ये चीज़ें होती हैं सेकेंड स्टेप में, जिसका नाम कार्बोकेशन कह सकते हैं। ये कार्बो कैटायन हो जाता है, इसमें ही रिमूव हो जाएगा, और NO2 आके इस पे जुड़ जाएगा, यहाँ से एक H बाहर हो जाएगा, इसमें एक प्लस चार्ज में आ जाएगा, और NO2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। थर्ड स्टेप में आप देखोगे, अगर नीचे ना दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख दूँ, ये आपने नोट कर लीजिए। स्टेप थर्ड की बात करें, इसमें आप यहाँ लिख सकते हो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक या फिर आप लिख सकते हो सेकंड में यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक द बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक विथ बेंजीन रिंग। अब थर्ड स्टेप में आप लिखोगे स्टेप थर्ड स्टेप की बात करें तो यहाँ आप लिख सकते हो रिमूवल या रिमूव द ओल्ड इलेक्ट्रोफिलिक आप देखेंगे इसमें इलेक्ट्रोफिलिक कैसे रिमूव होता है, बात करेंगे। ये रिएक्शन यहाँ ले लोगे आप कार्बोकैटायन का, बेंजीन कार्बोकैटायन, आप यहाँ बेंजीन ले लिए, अब प्लस चार्ज था, यहाँ NO2 था। उसके बाद आपने रिएक्शन में देखा था जो HSO4 माइनस में आया था, सॉरी एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं कैसे हमारा ये रिएक्शन हुआ था। यहाँ आपने देखा था फर्स्ट रिएक्शन में, फर्स्ट स्टेप में आपने देखा था कैसे कि आपने देखा था कि H2SO4 और HNO3 फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, रिएक्ट किया था। किसके साथ रिएक्ट किया था, क्या आया था आपने देखा था, NO2 प्लस आया था, H2O बाहर रिमूव हो गया था। उसके बाद इसमें आपने देखा था HSO4, इसमें आपने देखा था HSO4 यहाँ पे माइनस आ गया था। आपने यही स्टेप फर्स्ट में देखा था किस तरीके से, ये इसी का रिएक्शन है, इस तरीके से आप देखा था HSO4। तो इसमें आपको अब ये माइनस वाला ले लेंगे HSO4, इसके साथ रिएक्शन करा देंगे।
इसमें एक्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, इसके साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा आगे नेक्स्ट में। ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो इसमें हो जाएगा आपका NO2 प्लस H2, यहाँ से एक H बाहर हुआ था, इसके साथ जुड़ जाएगा H2SO4। ये चीज़ें आपकी थर्ड स्टेप में पूर्ण हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, ये आपका थर्ड स्टेप में रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जिसके मैकेनिज्म थे 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म थे, इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें आपका, तो आपने देखा था कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, उसके बाद हेलोजनेशन, फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, जो कि आपके पेपर में फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये 2 टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हर बार आया है, इस बार भी आ सकता है। उसको मैकेनिज्म आप अच्छे से देख लीजिएगा, हम खुद समझा देंगे, अपने वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। नेक्स्ट की बात करें तो आप नेक्स्ट में सल्फोनेशन है, ऐसे ही सेम सल्फोनेशन होगा, और हेलोजनेशन भी ऐसे सेम होगा। एक समझा देते हैं, सल्फोनेशन को छोड़ के हेलोजनेशन ही कंप्लीट कर देते हैं। हेलोजनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में आपने देखा था हेलोजनेशन किस प्रकार कंप्लीट होता है। उसकी बात करें तो हेलोजनेशन में आपने देखा था किस प्रकार बेंजीन रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है किसके साथ, सॉरी, हेलोजनेशन में एक साथ है, यहाँ Cl लिख सकते हो, आयोडीन लिख सकते हो और Br लिख सकते हो, ये चीज़ें होती हैं। तो इसके साथ Cl2 का रिएक्शन करा दो। आपने फॉर्म यहाँ करेगा, क्या करेगा, क्लोरोबेंजीन, यहाँ आपका क्लोरोबेंजीन, यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से HCl ये रिमूव हो गया था। आपने देखा था इस प्रकार कुछ रिएक्शन थे इसके। आप बात करेंगे इसमें मैकेनिज्म की, तो फर्स्ट में आपका आता है इसके इट्स मैकेनिज्म, आप लिख लीजिएगा, आपको नोट्स बनाना होगा तो लिख लीजिएगा इट्स मैकेनिज्म। इट्स एक्वायर्ड टू 3 स्टेप। स्टेप 1, स्टेप 1 में आप क्या लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, इसमें आप देखेंगे किस प्रकार फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रोफिलिक का। तो किसके प्रेजेंस में था, ये एनहाइड्रस लुइस एसिड था। लुइस एसिड में आपने देखा होगा 11th और 12th में लुइस एसिड में क्या क्या आते हैं, आप देख लीजिए AlCl3 आते हैं, यहाँ पे लुइस एसिड लिख सकते हो, लुइस एसिड में AlCl3 आएंगे, और उसके बाद Fe, यहाँ पर कामा कर दीजिए, FeCl3 आएंगे। ये चीज़ें होती हैं जो कि लुइस एसिड में आती हैं। ये भी आप मेरे वीडियो में केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे हम डिस्कस किए हैं लुइस एसिड क्या होता है, एसिड बेस उसमें क्या होता है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे शेयर की हैं। तो आप देख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक। इसमें क्या होगा, आप एक लुइस एसिड ले लोगे और एक आप रिएक्टेंट ले लोगे, तो क्या हो जाएगा, Cl, ये 2Cl है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। और बात करें AlCl3 की, इसमें आप जब रिएक्शन करा दोगे फर्स्ट स्टेप में, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, AlCl4, इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब एक इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है। उसके बाद यहाँ Cl+ आ जाएगा।
अब आप जानते हैं प्लस वाले पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रोफिलिक बोल के, इसी को आप आगे ले सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं क्लोरीनियम आयन इलेक्ट्रोफिलिक। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्लोरीनियम आयन इलेक्ट्रोफिलिक। अब सेकेंड स्टेप में आपने देखा बेंजीन के साथ जो आपका क्लोरीनियम आयन है इलेक्ट्रोफिलिक है वो कैसे रिएक्ट होता है। आप सेकेंड स्टेप में आप पहले हेडिंग लिख सकते हो, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, ये आप लिख सकते हो। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये शॉर्टकट है। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक में आप देखोगे बेंजीन, ये आपका बेंजीन हो गया, यहाँ आपका Cl प्लस था, ये रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ। क्या हो जाएगा, बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपका बेंजीन, यहाँ पर Cl, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे एक H रिमूव हो जाएगा जो इस बॉन्ड के साथ था। ये चीज़ें हो गई आपकी। अब ये रिएक्ट करेगा आपका नेक्स्ट स्टेप में जो कि AlCl3 को, ये जो माइनस में आया है इसके साथ, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। उसके बाद क्या फॉर्म देगा, क्लोरोबेंजीन। यहाँ क्लोरोबेंजीन लिख सकते हो आप, क्लोरोबेंजीन। ये सिंपल सा था, बहुत कठिन नहीं था, तो आप लिख सकते हो यहाँ, या इसको कहिए तो मिटा दें हम। कूड़ा वाला आ गया है। यहाँ आप लिख सकते हो स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में आप किस तरीके से आप लिखोगे, ये आपका बेंजीन, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, AlCl4 के साथ, AlCl4 यहाँ नेगेटिव चार्ज। उसके बाद ये रिएक्शन करेगा। अब यहाँ H प्लस में है, यहाँ Cl के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ प्लस में है, तो ये आपका जब फॉर्म करेगा तो ये एक H आप में इधर चला आएगा। आप देखिए कि सिस्टम में क्या होता है, AlCl4 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ आपको एक Cl की कमी हो जाती है, यहाँ पर AlCl3 हो जाएगा। आप में देखिए ध्यान से, तो यहाँ बेंजीन हो जाएगा, यहाँ पर Cl हो जाएगा। ये क्लोरो आपका बेंजीन रिएक्ट करेगा, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ये चीज़ें थी जो आपने समझा होगा। थैंक यू। कैसा लगा ये वीडियो मेरा, अगर आपने देखा होगा यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाता है, तो थैंक यू। ये चीज़ें थी कुछ, यहाँ पर प्लस या माइनस कट जाता है, यहाँ पर Cl3 हो जाता है, AlCl3, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन हो जाता है, यहाँ पर नहीं होगा। ये चीज़ें थी। अब नेक्स्ट में बात करेंगे हम फ्रीडर-क्लार्क एल्काइलेशन और फ्रीडर-क्लार्क एसाइलेशन की। उसमें आप देखोगे किस प्रकार रिएक्शन करेगा। हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वीडियो कट करके हम अपनी त्रुटियां दूर कर सकें, जो है आपके सामने है, और ना ही कोई ऐसा एल्गोरिथम है कि हम अपने वीडियो के सामने अपने पिक को या फिर कुछ लगा सकें। बस हमारा पर्पस है आपको सही चीज़ बता देना, अपने पढ़ाई को प्रैक्टिस करना और आप तक पहुंचाना। थैंक यू। कैसा लगा ये वीडियो मेरा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसाइलेशन की, फ्रीडर-क्लार्क एसाइलेशन और फ्रीडर-क्लार्क एल्काइलेशन, जिसमें जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में 100% श्योर आता ही आता है। थैंक यू।